अरे बहू, जरा चाय बना देना। डैडी जी, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मैं एक बार आराम नहीं कर सकती? 1 घंटे पहले ही तो मैंने आपको चाय दी थी। आपको कभी चाय चाहिए थी, कभी पानी चाहिए होता, कभी पकोड़े चाहिए होते। मैं यही काम करती रहूं बस? ऐसा है कि मैं यार बहू बन के आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं। आप अपनी चाय खुद बना लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं बहू, मैं खुद बना लूंगा चाय। बुड्ढा सारा दिन घर पे बैठा रहता है, मेरे सिर पे तांडव करता रहता है। ये मुझे बहू बना के लेके आया था, ये नौकरानी। जब देखो कोई ना कोई नई फरमाइश चाहिए होती है इसे। तो कब जान छूटेगी इससे? कहाँ आ गई हूँ मैं सच में? क्या हो गया? यार एक पल का आराम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा है ना, कभी कुछ मांगते, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, तो ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ मैं तंग आ चुकी हूँ। सिंपल सी एक बात सुनिए कि मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ। मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, काम वाली बनने नहीं आई। मैं तुम्हारे पापा के साथ और नहीं रह सकती। या फिर मैं रहूंगी या फिर ये। अब डिसाइड कर लो। पापा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ बेटा। पापा, मैं आपसे ये कहना चाहता था, हम आपके साथ रह नहीं सकते। मेरे साथ नहीं रह सकते मतलब? पापा, हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और सोनल को आपने इतना परेशान कर रखा है। कभी चाय बना के ला दे, कभी पकोड़े बना दे, कभी पराठे बना दे। आज मूली के पराठे खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, बहू बाहर से ये ला दे। पापा, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। बताइए, हम इतना परेशान हो रहे हैं। पापा, शादी के बाद से तो देखो हमें प्राइवेसी तो मिलती नहीं आपकी वजह से। आप रिटायर हो गए हैं, सारा दिन आप घर में पड़े रहते हैं। अब बेटा, रिटायरमेंट के बाद तो हर बूढ़ा अपने घर में ही रहता है बेटा, तो मैं कहाँ जाऊँ? नहीं पापा, देखो मुझे कुछ नहीं पता। सोनल और हमने ये फैसला किया है कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते। आप एक काम करें, या तो आप किसी आश्रम चले जाएं, ऋषिकेश चले जाइए, काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। बस हमारा पीछे छोड़िए पापा। आप कहें तो मैं आपकी टिकट बुक कर देता हूँ, या वहाँ नहीं जाना आपने तो आप किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके रहे, लेकिन हमारे साथ नहीं रह सकते पापा। मतलब तुम मुझे वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हो? देखो बेटा, रिटायरमेंट के बाद हर आदमी, मैं क्या कोई भी, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। हाँ, अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? वृद्धाश्रम में मैं कैसे रहूंगा? पापा, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। मैं आपकी डिमांडों से परेशान हो चुकी हूँ। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो। पापा प्लीज, मैं आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़िए। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को लगता है कि मेरे साथ नहीं रह सकते, और तुम्हें वाकई बात तो तुम्हारी सही है, प्राइवेसी तो तुम्हें मिली नहीं, शादी के अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, ये बात भी सही है तुम दोनों की। तो बेटा, मुझे फील तो हो रहा है कि तुम दोनों के साथ कुछ तो गलत लग रहा है मुझे कि हुआ है। तो एक काम करते हैं बेटा, कि रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पैसे मिले हैं उनमें से मैं कुछ पैसा तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए खर्च करता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाना चाहो हफ्ते के लिए जा सकते हो, सारा खर्चा मैं करूंगा। ठीक है बेटा, तो जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो। अच्छा पापा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको देखो इस घर को तो छोड़ना ही होगा। अब वो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो तुम 7 दिन बाहर रहोगे ना, 7 दिन तो रह ही सकता हूँ ना मैं। उसके बाद वृद्धाश्रम चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरी राय मानो तो अमेरिका होकर आओ। अमेरिका? ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, अमेरिका जाने की तैयारी करो तुम दोनों। सच पापा? हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक है। और आप किसी वृद्ध आश्रम में अपना इंतजाम भी कर लेना। तो एक काम करो, तुम तैयारी करो, पैकिंग करो, ठीक है ना? तो मैं अभी तैयारी करती हूँ। और टूर बहुत अच्छा रहा अपना अमेरिका का ना? सच में। अरे घर में ताला लगाए, पापा कहाँ गए होंगे? तुम चिंता क्यों करते हो? वो जरूर पार्क में अपने बुड्ढे दोस्तों के साथ चिल कर रहे होंगे। वो बुड्ढे हो गए, अकेले तो रह नहीं पा रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, उन्हें फोन कर दो। ये सही है, मैं पापा को फोन करके बुलाता हूँ। हेलो पापा, नमस्ते। हम पापा आ गए इंडिया। आप कहाँ हैं? घर में ताला लगा हुआ है। हाँ आइए आइए, ठीक ठीक ठीक। बस पापा 2 मिनट में आ रहे हैं अभी। यार मैं तो इतना थक गया ना अमेरिका से आके, मैं तो फ्रेश होके आराम से सोऊंगा। अरे पापा भी आ गए। अरे आ गए बेटा तुम लोग? जी पिताजी आ गए। कैसा है ट्रिप? अरे पापा बहुत अच्छा,
मैंने और इसने इतना एंजॉय किया ना, बहुत एंजॉय किया। मतलब ये समझो कि हम 7 दिन तो मतलब किस दुनिया में तो हमें नहीं पता। बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा पापा, चाबी तो मैं ताला खोलूं, हम फ्रेश भी होंगे, सामान भी रखे अंदर। अरे बेटा, ये घर तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्या, घर बेच दिया आपने? हाँ बेटा। पापा पर क्यों, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे बेटा, ये क्या बात है कि तुम कहाँ रहोगे? अरे तुम दोनों अपने घर में ही तो रहोगे। अरे बेटा, इस घर को बेचने से पहले ही तुम दोनों कहाँ रहोगे इसका इंतजाम मैंने कर लिया था। ये लो तुम्हारे नए घर की चाबियां। पापा ने नया घर ले लिया मैं सरप्राइज देने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे वो 4 घर छोड़कर जो आहूजा जी का मकान है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। बस उसका 4था फ्लोर मैंने तुम दोनों के किराए के लिए ले लिया। किराए पे ले लिया मतलब? और हाँ, 4 महीने का एडवांस में किराया भी दे दिया है। भले ही 4 महीने का किराया मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद का किराया तुम नहीं देना बेटा, ठीक है ना? तो कर लेना मैनेज। क्या हम किराए पे रहेंगे? क्या कह रहे हो पापा आप? अरे बेटा, तुम दोनों की जो इच्छा थी कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे और बहू को तो अकेलापन चाहिए था, उसकी प्राइवेसी में मैं दखलंदाजी कर रहा था, तुम दोनों पर मैं बोझ बनकर बैठा हुआ था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। भाई रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करता, कहाँ जाता, पूरे दिन घर पे ही रहना था। लेकिन तुम्हें ये बर्दाश्त हो नहीं रहा था। तुम जो चाहते थे मैंने वही तो किया। मैंने ये घर बेच दिया और अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा विला तिलक नगर में ले लिया। अब मैं आराम से उस विला में रहूंगा, बाकी की जिंदगी गुजारूंगा। भाई मैं क्या करता, मैं वृद्धाश्रम में जाने को तैयार नहीं था, ना मैं किसी आश्रम में जाके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। तुम लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं चला अपने घर नए वाले विला में, और तुम वो किराए का मकान है ना, जाओ जाओ रहो जिंदगी में, खुश रहो बेटा। अब तुम्हें बाकी की जिंदगी वहीं गुजारनी है। आशीर्वाद मेरा तुम दोनों के साथ है। बाय बाय बहू, ठीक है? पापा हो गई खुश? मिल गई तसल्ली तेरे को? अकेले रहना है, अकेले रहना है। ले पकड़ चाबी और रह किराए के घर में अकेले, ठीक है ना? अब भरियो जीवन भर किराया। दोस्तों, आजकल लोग रिश्ते नातों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। जिन माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं माँ बाप के खिलाफ साजिश करते हुए उनके ही बेटे, उनकी ही औलादें जरा भी शर्म महसूस नहीं करती। यहाँ तक कि आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप के खिलाफ साजिशें करने से भी नहीं चूकती, पीछे नहीं हटती। सोचिए कैसी होती हैं वो औलादें जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देती हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप तक हमारे ऐसे वीडियो पहुँचे जिससे समाज में कुछ सुधार हो, लोग जागरूक हों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।